नमस्कार विद्यार्थियों, हरिबाबा क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 10th की एनसीईआरटी इंग्लिश जो कि फर्स्ट फ्लाइट है और जो हमारी प्रोज है उसका चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, इसके फर्स्ट पार्ट का मीन्स बाय मीन्स अध्ययन करेंगे। तो हम चैप्टर को पढ़ने से पहले इसकी थोड़ी सी समरी जान लेते हैं कि हमें चैप्टर में आखिर पढ़ना क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ। यह पाठ 13 साल की यहूदी लड़की एनी फ्रैंक की डायरी का एक अंश है। हॉलैंड पर जर्मन के आक्रमण के समय उसके परिवार ने खुद को छिपा लिया था। उस समय उसने डायरी लिखना शुरू कर दिया क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था जिसके साथ वह अपने विचारों को और अनुभवों को साझा कर सकती थी। उसने अपनी डायरी का नाम किट्टी रखा। वह अपनी डायरी में अपने जीवन के बारे में सब कुछ लिखती थी और उसे अपना सच्चा दोस्त मानती थी। डायरी में उसके दैनिक जीवन में होने वाली रोज़मर्रा की घटनाओं का लेखा जोखा है। उसने अपनी किशोरावस्था के वर्षों को बाहरी दुनिया से छिपकर बिताया और उसकी डायरी में उसके सारे राज थे। ये डायरी उसके पिता ने वर्ष 1945 में उनकी एनी फ्रैंक की मृत्यु के बाद प्रकाशित की थी। मतलब जब एनी फ्रैंक की मृत्यु हो गई तब उनके पिता ने इसको प्रकाशित किया था। तो विद्यार्थियों, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है लेसन। मैंने फर्स्ट पार्ट को पढ़ाया है आपके लिए और बहुत अच्छा लगा है। और इसके बाद तुरंत आपके लिए 1 घंटे बाद वीडियो आ रही है जिसमें आपके लिए 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के जो फर्स्ट पार्ट को मैंने पढ़ा दिया है, चैनल पे आपको पढ़ सकते हैं। उसकी एक्सरसाइज की वीडियो जो है इसके बाद आपकी 1 घंटे बाद आ जाएगी। तो आप जो है अपनी कॉपी किताबों के लिए जो है साथ में रख लें और अपने जो है नोट्स बनाएं साथ के साथ। और ये जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो अपनी किताब को खोल कर बैठें और जो है जो वर्ड आपको हार्ड लगते हैं चैप्टर में उनके लिए हाईलाइट करते हुए जाएं और उनको समझते हुए जाएं। किताब को साथ में रख लें, ठीक है? तो आपकी ज़्यादा समझ में आएगा ये लेसन। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए फर्स्ट देख लीजिए। देखिए, राइटिंग इन ए डायरी इज़ ए रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन। कह रहे हैं कि डायरी में लिखना किसी भी व्यक्ति के लिए वास्तव में एक विचित्र अनुभव है। लाइक मी, कह रहे हैं कि मेरी तरह। कह रहे हैं कि मेरी तरह डायरी में लिखना किसी भी व्यक्ति के लिए वास्तव में एक विचित्र अनुभव है। नॉट ओनली बिकॉज, ऐसा इसलिए नहीं है आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, कि मैंने पहले कुछ भी नहीं लिखा है, बट आल्सो बिकॉज, बल्कि ऐसा इसलिए है, इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, दैट लेटर, कह रहे हैं कि बाद में, ऑन नाइदर आई नॉर, कह रहे हैं कि ना तो मुझे नॉर एनीवन एल्स, और ना तो किसी और को, विल बी इंटरेस्टेड, कह रहे हैं कि दिलचस्पी होगी। इंटरेस्टेड का मतलब रुचि होना, दिलचस्पी होना। कह रहे हैं कि दिलचस्पी होगी इन द म्यूजिंग्स ऑफ ए 13 years ओल्ड स्कूल गर्ल, कह रहे हैं कि 13 वर्ष की स्कूल की लड़की के विचारों में। कह रहे हैं कि 13 वर्ष की छोटी सी लड़की के विचारों में, कह रहे हैं कि मुझे या फिर किसी भी व्यक्ति को, कहने का मतलब क्या होगी, दिलचस्पी होगी, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है? ओ वेल, अच्छा ठीक है। इट डजेंट मैटर, कह रहे हैं इस बात का कोई महत्व नहीं है, कोई बात नहीं है। आई फील लाइक राइटिंग, मैं लिखना चाहती हूँ, मैं लिखना पसंद है मुझे। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड, और मुझे इससे भी ज़्यादा ज़रूरत है, अधिक आवश्यकता है, टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, कह रहे हैं कि सभी प्रकार की चीज़ों के, ऑफ माई चेस्ट, जितने भी बोझ हैं उनको हल्का करने के लिए ऑफ माई चेस्ट कहा जाता है। कह रहे हैं कि और इससे भी अधिक मुझे ज़रूरत है अपने सीने से सभी प्रकार के बोझों को हल्का करने की। अब चलते हैं इसकी वर्ड मीनिंग पर। तो चलिए देखिए वर्ड मीनिंग। स्ट्रेंज का मतलब होता है अनयूजुअल या अबनॉर्मल, मतलब विचित्र या अजीब, मैंने आपको बताया था। एबनॉर्मल का मतलब एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव, मैंने आपको बता दिया था। और मिसिंग्स का मतलब थॉट्स होता है, विचार होते हैं। इंटरेस्टेड का मतलब मैंने रुचि या दिलचस्पी आपको बताई थी। ऑफ माई चेस्ट का मतलब मैंने आपको बताया था सीने से बोझ हल्का करना, मतलब सभी प्रकार के जो बोझ हैं उसे मुझे अपने सीने से हल्का करना है, तो वही मैंने आपको बताया था। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 2 की ओर। तो चलिए पैराग्राफ नंबर 2 देखिए। पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, कह रहे हैं कि कागज़ मनुष्यों से अधिक धैर्य रखता है, या कागज़ में मनुष्यों से अधिक धैर्य होता है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग, इस सेइंग पर, इस कथन पर विचार किया। वन ऑफ दोज डेज, कह रहे हैं कि उन दिनों, कह रहे हैं कि मैंने इस कथन पर उन दिनों विचार किया। व्हेन आई वाज फीलिंग,
जब मैं महसूस कर रही थी ए लिटिल डिप्रेस्ड, कह रहे हैं कि थोड़ा उदास, कह रहे हैं कि मैंने उन दिनों इस कथन पर विचार किया जब मैं थोड़ा उदास महसूस कर रही थी। एंड वाज सिटिंग एट होम, और घर पर बैठी हुई थी, विद माई चिन इन माई हैंड्स, कह रहे हैं कि अपने हाथों पर अपनी ठोड़ी को रखे हुए, कह रहे हैं कि अपने हाथों पर अपनी ठोड़ी को रखे हुए घर पर बैठी हुई थी और थोड़ा उदास महसूस कर रही थी। उन दिनों मैंने क्या किया था, इस कथन पर विचार किया था। कौन से पर? कि कागज़ों में जो है मनुष्यों से अधिक धैर्य होता है, या कागज़ जो है मनुष्यों से अधिक धैर्य रखते हैं। आगे देखिए, बोर्ड एंड लिस्टलेस, कह रहे हैं बोर्ड का मतलब होता है उदास, एंड लिस्टलेस का मतलब होता है व्याकुल और निरुत्साह। कह रहे हैं कि उदास, व्याकुल और निरुत्साह। वॉन्डरिंग, सोच रही थी, विदर टू स्टे इन, कि मैं घर के अंदर चली जाऊं, और गो आउट, या फिर घर से बाहर चली जाऊं। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वाज, कह रहे हैं कि अंत में मैं वहीं पर रुक गई, स्टेड हो गई, वेयर आई वाज, जहाँ मैं थी। ब्रूडिंग, कह रहे हैं कि चिंतन करते हुए। यस, हाँ, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, कह रहे हैं कि कागज़ में अधिक जो है पेशेंस होता है, धैर्य होता है, या कागज़ अधिक धैर्य रखता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टफ बैग्ड नोटबुक ग्रैंडली रिफर्ड टू एज ए डायरी अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड्स, ये कह रहे हैं। और क्योंकि मैं योजना बना रही थी टू लेट एनी वन एल्स रीड, कि मैं किसी को पढ़ने के लिए ना दूं, दिस स्टिफ बैग्ड नोटबुक, कह रहे हैं कि इस सख्त कवर वाली नोटबुक को, ग्रैंडली, कह रहे हैं कि जिसे शान से, रिफर्ड कहा जाता है, टू एज ए डायरी, कह रहे हैं कि एक डायरी, कह रहे हैं जिसे शान से एक डायरी कहा जाता है। मैं ये योजना बना रही थी कि मैं इस सख्त कवर वाली नोटबुक को किसी के लिए पढ़ने को ना दूं। कब तक? अनलेस, जब तक, आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, कह रही जब तक मुझे एक सच्चा मित्र नहीं मिल जाता। इट प्रोबेबली, और ये संभवतः, वुड नॉट मेक ए विट ऑफ डिफरेंस, कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, संभवतः इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब चलते हैं इसकी वर्ड मीनिंग की ओर। तो चलिए, पेशियंस का मतलब मैंने बताया था एंड्योरेंस, मतलब धैर्य। डिप्रेस्ड का मतलब मैंने बताया था सैड या उदास। लिस्टलेस का मतलब मैंने आपको बताया था निरुत्साहित या व्याकुल। वंडरिंग का मतलब मैंने आपको बताया था थिंकिंग, सोचते हुए। ब्रूडिंग का मतलब मैंने पॉन्डरिंग बताया था, मतलब चिंतन करते हुए या सोचते हुए। स्टिफ बैग्ड का मतलब मैंने आपको बताया था विद ए हार्ड कवर, मतलब सख्त गत्ते से बनी। ग्रैंडली का मतलब मैंने आपको बताया था स्प्लेंडेड, मतलब शानदार रूप से। और रिफर्ड का मतलब मैंने आपको बताया था टॉक्ड अबाउट, मतलब उल्लेखित किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 3 पर। पैराग्राफ नंबर 3 देख लीजिए। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, अब मैं उस बिंदु पर वापस आती हूँ। दैट प्रॉम्प्टेड मी, जिसने मुझे प्रेरित किया, टू कीप ए डायरी, कह रहे हैं एक डायरी रखने के लिए, इन द फर्स्ट प्लेस, कह रहे हैं कि पहली बार, कह रहे हैं कि अब मैं उस बिंदु पर वापस आती हूँ जिसने मुझे पहली बार डायरी रखने के लिए प्रेरित किया। आई डोंट हैव ए फ्रेंड, मेरा कोई मित्र नहीं है या मेरा मित्र नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मैं इसे और स्पष्ट कर दूँ। सिंस नो वन विल बिलीव, जैसा कि कोई विश्वास नहीं करेगा, दैट ए 13 years old गर्ल इज़ कम्प्लीटली एलोन इन द वर्ल्ड, कि 13 वर्षीय एक छोटी सी लड़की इस संसार में पूर्णतया, पूरी तरीके से कैसी है? अकेली है। एंड आई एम नॉट, और मैं अकेली नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे पास प्यार करने वाले माता पिता हैं। एंड ए 16 year old सिस्टर, और 16 वर्ष की एक मेरी प्रिय बहन है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल, और लगभग 30 ऐसे लोग हैं, आई कैन कॉल फ्रेंड्स, जिन्हें मैं मित्र कह सकती हूँ। आई हैव ए फैमिली, मेरा एक परिवार है। लविंग आंट्स, प्यार करने वाली चाचियाँ हैं। एंड ए गुड होम, और एक अच्छा घर है। नो ऑन द सरफेस, कह रहे हैं कि नो नहीं, ऑन द सरफेस का मतलब होता है ऊपरी तौर पर, कह रहे हैं नहीं ऊपरी तौर पर। आई सीम, मुझे लगता है, टू हैव एवरीथिंग, कि मेरे पास सब कुछ है, प्रत्येक चीज़ है। एक्सेप्ट, कह रहे हैं कि सिवाय, माई वन ट्रू फ्रेंड, कह रहे हैं कि मेरे एक सच्चे मित्र के, कह रहे हैं कि मेरे एक सच्चे मित्र के सिवाय मुझे लगता है कि मेरे पास ऊपरी तौर पर सब कुछ है, प्रत्येक चीज़ है।
नहीं, ऊपरी तौर पर मुझे लगता है कि मेरे पास सब कुछ है एक सिवाय एक सच्चे मित्र के। कह रहे हैं कि मेरे पास सब कुछ है सिवाय एक सच्चे मित्र के। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स, कह रहे हैं कि जब मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ, इज़ हैविंग ए गुड टाइम, तो मैं एक अच्छा समय व्यतीत करने के बारे में क्या करती हूँ, सोचती हूँ। कह रहे हैं कि जब मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ तो मैं एक अच्छा समय व्यतीत करने के बारे में सोचती हूँ। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग, कह रहे हैं कि मैं किसी भी संबंध में बातें नहीं कर सकती हूँ, बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, केवल सामान्य प्रतिदिन की चीज़ों के अतिरिक्त, केवल सामान्य प्रतिदिन की चीज़ों के अतिरिक्त मैं किसी भी संबंध में बातें नहीं कर सकती हूँ। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, हम करीब आने के योग्य दिखाई नहीं देते, एंड दैट्स प्रॉब्लम, और यही समस्या है। मे बी इट्स माई फॉल्ट, शायद ये मेरी गलती है, फॉल्ट है, दैट वी डोंट कन्फाइंड इन ईच अदर, कि हम आपस में एक दूसरे से बातें नहीं कर सकते। आगे देखिए, इन एनी केस, कह रहे हैं कि फिर भी, दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, कह रहे हैं कि ऐसा ही है, एंड अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्यवश, दे आर नॉट लिएबल टू चेंज, कह रहे हैं कि इन्हें बदला नहीं जा सकता। दिस इज़ वाई, और यही कारण है, आई हैव स्टार्टेड द डायरी, कह रहे हैं कि मैंने डायरी को लिखना प्रारंभ किया। कह रहे हैं कि यही कारण है कि मैंने डायरी को लिखना प्रारंभ किया। अब इसकी वर्ड मीनिंग पे चलते तो चलिए। देखिए वर्ड मीनिंग, प्रॉम्प्टेड का मतलब होता है इंस्पायर्ड, इनकरेज्ड, मतलब प्रेरित करना। ऑन द सरफेस का मतलब होता है ऑन द सरफेस का आउटवर्डली, मतलब ऊपरी तौर पर, मैंने आपको बताया था। फॉल्ट का मतलब मैंने बताया था शॉर्ट कमिंग, डिफेक्ट, मतलब दोष या कमी। कन्फाइड का मतलब मैंने आपको बताया था टू टेल पर्सनल थिंग्स प्राइवेटली टू ए पर्सन दैट वन ट्रस्ट, कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को ऐसी बातें बताना जो गुप्त हो, मतलब गुप्त रूप से निजी बातें करना। ऑर्डिनरी का मतलब मैंने आपको बताया था नॉर्मल, कॉमन, मतलब सामान्य। अनफॉर्चुनेटली का मतलब मैंने आपको बताया था अनलकीली, मतलब दुर्भाग्यवश। और लाइबल टू का मतलब मैंने बताया था लाइकली टू, मतलब संभावना होना। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 4 पर, तो चलिए पैराग्राफ नंबर 4 देख लीजिए। टू इनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, करें टू इनहेंस, करें बढ़ाने के लिए, इनहेंस का मतलब बढ़ाना होता है, करें टू इनहेंस, करें बढ़ाने के लिए, द इमेज, करें कि छवि को, ऑफ दिस लॉन्ग, करें कि इस लंबी, अवेटेड, करें प्रतीक्षित, फ्रेंड, करें कि दोस्त की, इन माई इमेजिनेशन, करें कि अपनी कल्पना में, करें कि अपनी कल्पना में इस लंबे समय से प्रतीक्षित मित्र की छवि को बढ़ाने के लिए, आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी, कह रहे हैं कि आई डोंट वांट, कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहती हूँ, टू जॉट डाउन, जॉट डाउन का मतलब होता है संक्षेप में लिखना, कह रहे हैं कि मैं संक्षेप में लिखना नहीं चाहती हूँ, द फैक्ट्स, कह रहे हैं कि तथ्यों को, इन दिस डायरी, कह रहे हैं कि इस डायरी में, कह रहे हैं कि मैं इस डायरी में, कह रहे हैं कि तथ्यों को संक्षेप में लिखना नहीं चाहती हूँ, द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जैसा कि अधिकांश लोग लिखते हैं, वट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, बल्कि मैं इस डायरी को अपना मित्र बनाना चाहती हूँ, एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किट्टी, और मैं इस मित्र को क्या कहकर पुकारूंगी, किट्टी कहकर पुकारूंगी, और मैं इस मित्र को किट्टी कहकर पुकारूंगी, या मैं इस मित्र को किट्टी कहकर पुकारने जा रही हूँ। No one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, करेंगे since, चूँकि, no one would understand, करेंगे कोई भी व्यक्ति नहीं समझेगा, a word of my stories, कह रहे हैं कि मेरी कहानियों का एक शब्द भी, to Kitty, कह रहे हैं कि किटी में लिखी हुई, कह रहे हैं कि चूँकि कोई भी व्यक्ति किटी में लिखी हुई मेरी कहानियों का एक शब्द भी नहीं समझेगा, इफ़ आई वर टू प्लंज राइट इन, अगर मैं सीधे इसकी बात करूँगी तो किटी में लिखी हुई मेरी कहानियों का कोई भी व्यक्ति एक भी शब्द नहीं समझेगा। आई वुड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, कह रहे हैं कि आई वुड बेटर, कह रहे हैं कि मुझे अधिक अच्छा होगा, प्रोवाइड का मतलब देना, ए ब्रीफ स्केच, कह रहे हैं एक संक्षिप्त विवरण, ऑफ माई लाइफ, कह रहे हैं कि अपने जीवन का, कह रहे हैं कि मुझे अपने जीवन का एक संक्षिप्त विवरण देना अधिक अच्छा होगा, मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, यद्यपि ऐसा करना मैं अधिक पसंद नहीं करती हूँ। अब इसकी वर्ड मीनिंग पे चलते हैं, तो चलिए
इनहेंस का मतलब मैंने आपको बताया था, इनहांस का मतलब बढ़ाना आपके लिए। जोट डाउन का मतलब मैंने आपको बताया था संक्षेप में लिखना। प्लंज का मतलब मैंने बताया था प्रवेश करना, ठीक है। प्रोवाइड का मतलब मैंने बताया था देना, सप्लाई करना। ब्रीफ स्पीच का मतलब संक्षिप्त विवरण, ठीक है। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 5 पर। तो चलिए नंबर 5 देख लीजिए। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर, कह रहे हैं कि मेरे पिता, कह रहे हैं कि जो सबसे अधिक प्रिय पिता हैं। आई हैव एवर सीन डिडंट मैरी माई मदर, कह रहे हैं कि मेरी माता जी से तब तक शादी नहीं की थी अनटिल ही वॉज 36, कह रहे हैं कि जब तक वह 36 के ना हो गए थे, 36 वर्ष के ना हो गए थे। एंड सी वाज 25, और मेरी माताजी 25 वर्ष की ना हो गई थी, तब तक मेरे पिता ने मेरी माताजी से शादी नहीं की थी। माई सिस्टर, कह रहे कि मेरी बहन मार्गोट, कह रहे मार्गोट वाज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926, कह रहे कि मेरी बहन मार्गोट का जन्म, कह रहे कि 1926 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ था। आई वाज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, कह रहे हैं कि मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ था। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट, कह रहे हैं कि मैं फ्रैंकफर्ट शहर में रही अंटिल आई वाज 4, कह रहे हैं कि 4 वर्ष की आयु तक। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड, कह रहे हैं कि मेरे पिता हॉलैंड चले गए विदेश में रहने के लिए। एमिग्रेट का मतलब होता है प्रवास करना, विदेश में रहने के लिए जाना। कह रहे हैं कि मेरे पिता हॉलैंड में, कह रहे हैं कि विदेश में रहने के लिए चले गए थे 1933, कह रहे हैं कि 1933 में। कह रहे हैं मेरे पिताजी 1933 में हॉलैंड के लिए प्रवास कर गए थे या हॉलैंड में रहने के लिए चले गए थे। माई मदर, कह रहे हैं कि मेरी माँ एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, कह रहे हैं कि एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम, कह रहे हैं कि उनके साथ चली गई थी टू हॉलैंड, कह रहे हैं कि हॉलैंड के लिए इन सितंबर, कह रहे हैं सितंबर में। कह रहे हैं कि मेरी माँ एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, कह रहे हैं कि सितंबर में हॉलैंड उनके साथ चली गई थी। भाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू आचेन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर, कह रहे हैं भाइल जबकि मार्गोट, कह रहे हैं मार्गोट एंड आई और मैं, वर सेंट, कह रहे हैं कि भेज दिए गए थे टू आचेन, कह रहे हैं कि आचेन के लिए, टू स्टे रहने के लिए, विद आवर ग्रैंड मदर, कह रहे हैं कि हमारी दादी के साथ। कह रहे हैं कि जबकि मार्गोट और मुझे हमारी दादी के साथ रहने के लिए आचेन भेज दिया गया था। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, कह रहे हैं कि मार्गोट दिसंबर में हॉलैंड में रहने के लिए चली गई। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और कह रहे हैं कि फरवरी में मैंने उसका अनुसरण किया, कहने का मतलब मैं भी उसके पीछे पीछे चली गई थी फरवरी में। वैन आई वाज प्लंग्ड डाउन, कि जब मुझे पटक दिया गया था, प्लंग डाउन का मतलब होता है पटक देना। कह रहे हैं कि जब मुझे पटक दिया गया था ऑन द टेबल, कह रहे हैं कि मेज़ पर, एज ए बर्थडे प्रेजेंट, कह रहे हैं कि जन्मदिन के एक उपहार स्वरूप, फॉर मार्गोट, कह रहे हैं मार्गोट के लिए। कह रहे हैं कि जब मुझे मार्गोट के जन्मदिन पर, कह रहे हैं कि उपहार स्वरूप, कह रहे हैं कि मेज़ पर पटक दिया गया था। अब चलते हैं इसकी वर्ड मीनिंग पर। तो चलिए वर्ड मीनिंग देख लीजिए। एडोरेबल का मतलब मैंने आपको बताया था लोबेबल मतलब प्यारा, ठीक है। एमिग्रेटेड मतलब मैंने बताया था शिफ्टेड टू अनदर कंट्री, कह रहे हैं प्रवास करना, विदेश में रहने के लिए जाना। फॉलोड का मतलब मैंने बताया था पीछे जाना। प्लंग डाउन का मतलब मैंने आपको बताया था पटक देना। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 6 पर। तो चलिए पैराग्राफ नंबर 6 देख लीजिए। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, कह रहे हैं कि आई स्टार्टेड, मैंने आरंभ कर दी, शुरू कर दी, राइट अवे कह रहे हैं कि तुरंत, एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, कह रहे हैं कि मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ाई। कह रहे हैं कि मैंने मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में तुरंत पढ़ाई शुरू कर दी। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, और कह रहे हैं कि मैं 6 वर्ष की आयु होने तक वहीं पर रही। एट विच टाइम, और कह रहे हैं कि उस समय, आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, कह रहे हैं कि जिस समय मैंने अपनी पहली क्लास को शुरू किया था, फर्स्ट फॉर्म को शुरू किया था, पहली कक्षा को शुरू किया था। कह रहे हैं कि 6 वर्ष की आयु तक मैं वहीं पर रही, कह रहे हैं कि जब मैंने जो है अपनी पहली कक्षा को शुरू किया था। कह रहे हैं कि इन द 6th, कह रहे हैं कि और 6ठी कक्षा में, 6th फॉर्म, कह रहे हैं कि और 6ठी कक्षा में, माई टीचर वाज मिसेस कुपरेस, कह रहे हैं कि मेरी अध्यापक जो है श्रीमती कुपरेस थी। द हेड मिस्ट्रेस, और वो प्रधानाध्यापिका थी, मिस्ट्रेस थी। एट द एंड ऑफ द ईयर,
कह रहे हैं कि वर्ष के अंत में वी वर बोथ इन टीयर्स, कह रहे हैं कि हम दोनों की आंखों में आंसू थे। एज वी सैड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, जब हमने एक दूसरे को हृदय विदारक विदाई दी तो हम दोनों की आंखों में क्या थे, आंसू थे। फेयरवेल का मतलब क्या होता है, विदाई देना। कह रहे हैं इन द समर ऑफ 1941, कह रहे हैं कि 1941 की गर्मियों में ग्रैंड मदर फैलिल, कह रहे हैं कि दादी माँ जो थी वो बीमार हो गई। एंड हैज़ टू हैव एन ऑपरेशन, और एक ऑपरेशन कराना पड़ा। सो माई बर्थडे, इसलिए मेरे बर्थडे, मेरा जन्मदिन पास्ट विद लिटिल सेलिब्रेशन, कह रहे हैं कि बिना उत्सव के ही बीत गया। कह रहे हैं कि इसलिए मेरा जन्मदिन जो है बिना उत्सव के ही बीत गया। अब चलते हैं इसकी वर्ड मीनिंग पर। तो चलिए वर्ड मीनिंग देख लीजिए। राइट अवे का मतलब मैंने आपको बताया था इमीडिएटली मतलब तुरंत। फॉर्म का मतलब मैंने बताया था क्लास मतलब कक्षा। हेड मिस्ट्रेस का मतलब मैंने आपको बताया था फीमेल प्रिंसिपल मतलब प्रधानाध्यापिका। हार्ट ब्रेकिंग का मतलब मैंने आपको बताया था डिस्ट्रेसिंग मतलब हृदय विदारक। और फेयरवेल का मतलब मैंने गुड बाय बताया था मतलब विदाई। और सेलिब्रेशन का मतलब मैंने सेरेमनी मतलब समारोह बताया था। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 7 पर। तो चलिए पैराग्राफ नंबर 7 देख लीजिए। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942, कह रहे हैं कि जनवरी 1942 में ग्रैंडमा की जो है मृत्यु हो गई, दादी माँ की मृत्यु हो गई, या जनवरी 1942 में दादी माँ मर गई। नो वन नोज, कह रहे हैं कि कोई नहीं जानता था। हाउ ऑफन, कह रहे हैं कि अक्सर। आई थिंक ऑफ हर, कि मैं उनके बारे में सोचती हूँ या मैं उन्हें याद करती हूँ। एंड स्टिल लव हर, और मैं उन्हें अब भी प्रेम करती हूँ, ये कोई नहीं जानता था। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942, कह रहे हैं कि 1942 में मनाया जाने वाला ये जन्मदिन वाज इंटेंडेड, कह रहे हैं कि उद्देश्य से मनाया गया था टू मेकअप। टू मेकअप का मतलब होता है कि कमी को पूरा करना। कह रहे हैं कि कमी को पूरा करने के उद्देश्य से मनाया गया था फॉर द अदर, कह रहे हैं कि पहले जन्मदिन की। कह रहे हैं कि ये जन्मदिन पहले जन्मदिन की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से, कह रहे हैं कि 1942 में मनाया गया था। कह रहे हैं कि यह जन्मदिन 1942 में, कह रहे हैं कि पहले जन्मदिन की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से मनाया गया था। एंड, और ग्रैंडमास कैंडल, कह रहे हैं कि दादी माँ की मोमबत्तियाँ भी वाज लिट, कह रहे हैं कि जलाई गई थी अलॉन्ग विद द रेस्ट, कह रहे हैं कि शेष मोमबत्तियों के साथ या दूसरी मोमबत्तियों के साथ। कह रहे हैं कि दूसरी मोमबत्तियों के साथ जो है दादी माँ की मोमबत्तियाँ भी जलाई गई थी। द 4 ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, कह रहे हैं कि हम चारों का स्वास्थ्य अभी भी ठीक ठाक है। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942, और इसके साथ ही मैं आज की तारीख 20 जून 1942 पर एंड द सोलेमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और अपनी डायरी के प्रति सम्मानपूर्ण समर्पण पर आती हूँ। अब इसकी वर्ड मीनिंग देख लीजिए। तो चलिए वर्ड मीनिंग देख लीजिए। इंटेंडेड का मतलब मैंने बताया था उद्देश्य से। अब मेकअप फॉर का मतलब मैंने बताया था कमी पूरी करने के लिए, ठीक है। लेट अलोंग का मतलब मैंने बताया था साथ में जलाना, मतलब दादी जी की मोमबत्तियाँ भी दूसरी मोमबत्तियों के साथ जलाई गई थी। सोलेमन का मतलब मैंने बताया था आपको सम्मानपूर्वक मनाना। डेडिकेशन का मतलब समर्पण करना, ठीक है। तो विद्यार्थियों पहले पार्ट के लिए यहीं पर ख़त्म करते हैं, और जो है कल हम जो है इसका दूसरे पार्ट में जो है इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। इसमें 13 पैराग्राफ हैं, तो मैंने 7 पैराग्राफ इस वीडियो में कवर कर लिए हैं आपके लिए। अब 6 पैराग्राफ जो है मैं कल आपके लिए दूसरी वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तो नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम।